सर तन से जुदा नारे पर फंसा मौलाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। बरेली हिंसा पर जज का बड़ा बयान। मौलाना तौकीर की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा जैसे नारे लगाना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को सीधे सीधे चुनौती देना जैसा है। ये नारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकारों के दायरे में नहीं आते, बल्कि आम लोगों को हिंसा और सशस्त्र विद्रोह के लिए सरकार के खिलाफ उकसाने के समान है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने ये टिप्पणी बरेली हिंसा के विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार आरोपी रिहान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दी। मामला बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां 26 सितंबर 2025 को बिना निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। यानी सरकार की इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद रैली निकाली गई। आरोप है कि इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और दूसरे व्यक्तियों ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया और इसके बाद जो भीड़ जुटी उसने न सिर्फ भड़काऊ और विवादित नारे लगाए, बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। पेट्रोल बम से हमले किए गए, फायरिंग भी की गई। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मौके से ही रेहान सहित कई लोगों को गिरफ्तार करके उस वक्त एफआईआर दर्ज की गई थी। रेहान ने ही हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हुए खुद को बेकसूर बताया था और झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील भी दी थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाअधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को यह जानकारी दी कि आरोपी भीड़ के साथ मिलकर हिंसक नारे लगा रहा था, जिसमें गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा नारे भी लगाए गए और पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई, हिंसक हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों की संविधान में ही जो सीमाएं यानी एक जो दायरा है उसकी भी व्याख्या की गई है। जब कोई भीड़ कानून को अपने हाथ में लेकर किसी शख्स के खिलाफ सिर कलम करने जैसी यानी कि मृत्यु दंड की मांग करती है, तो यह सीधे तौर पर कानून के शासन का अपमान है। अदालत ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म के नाम पर लगाए जाने वाले ऐसे हिंसक नारे वास्तव में पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। अदालत ने अपने आदेश में पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपमान और कष्ट सहने के बावजूद दया, करुणा और क्षमा का रास्ता अपनाया। अदालत ने ताइफ की घटना का हवाला देते हुए कहा कि जहां एक गैर मुस्लिम पड़ोसी उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी, वहां भी पैगंबर मोहम्मद ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि पड़ोसी के बीमार पड़ने पर उससे मिलने गए। इस व्यवहार से प्रेरित होकर उस महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आपको बता दें, जिस ताइफ का जिक्र यहाँ पर जज साहब ने अपनी अदालत में किया वो ये था कि मोहम्मद साहब जब भी उस रास्ते से गुजरते थे तो गैर मुस्लिम महिला उन पर कूड़ा फेंक दिया करती थी और वो उस कूड़े के फेंकने के बावजूद जरा से भी नाराज नहीं होते थे और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते थे। वो बुजुर्ग महिला हर रोज ये काम करती थी। जब भी वो नमाज के लिए जाते थे तो मोहम्मद साहब पर कूड़ा फेंक दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन एक दिन जब वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने वो हरकत नहीं की, यानी उन पर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो उन्होंने पता किया कि एक महिला जो रोज मुझ पर कूड़ा फेंका करती थी वो कहाँ है। तब उन्होंने पता किया कि वो महिला, बुजुर्ग महिला जो थी वो बीमार पड़ गई। उस वक्त मोहम्मद साहब खुद उस महिला से मिलने पहुंचे और उसकी तीमारदारी की। उसी के बाद उसने इम्प्रेस होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। यानी इस घटना का भी जिक्र उन्होंने खुद जज साहब ने कहा। तो ऐसे में मोहम्मद साहब की शान में जो नारे लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है और मोहम्मद साहब के आदर्शों के खिलाफ भी हैं। कोर्ट के मुताबिक ये घटना दर्शाती है कि बुराई को अच्छाई से दूर करना ही पैगंबर का सिद्धांत था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि धार्मिक नारे तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आते जब तक उनका इस्तेमाल हिंसा भड़काने, डर फैलाने या उकसाने के लिए ना किया जाए। अदालत ने नारे तकबीर या जय श्री राम जैसे धार्मिक जयकारों और हिंसा को उकसाने वाले नारों के बीच
अंतर बताते हुए कहा कि सर तन से जुदा जैसे नारे भारत की संस्कृति, कानूनी या धार्मिक परंपराओं से नहीं जुड़ा है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून और वहां हुई हिंसक घटनाओं से प्रभावित है। अपराध की गंभीरता और जो सबूत मौजूद हैं और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी रेहान को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सर तन से जुदा पाकिस्तान की देन। इस्लामिक दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा पाकिस्तान अंदरूनी बगावत और हमले का शिकार रहा है। पाकिस्तान में एक बार नहीं बल्कि कई बार पुराना दौर लौटता नजर आ रहा है, जब कट्टरपंथी पुलिस और सरकार पर मौत बनकर टूट पड़ते थे। इस बार भी वजह ऐसी ही है जिसका पाकिस्तान की आम समस्या या आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल हमास शांति समझौते पर भीषण प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन तहरीके लब्बाक कर रहा था। टीएलपी पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है। इसके संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी थे, जो साद रिजवी के पिता थे। खादिम हुसैन रिजवी वही शख्स था जिन्होंने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा जैसे हिंसक नारे को गढ़ा था। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के बाद रिजवी ने हत्यारे मुमताज कादरी को ही गाजी की उपाधि दी थी और हजारों लोगों के साथ जुलूस निकालकर ये नारा पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था। तब से ये नारा पाकिस्तान में मजहबी उन्माद का प्रतीक बन चुका है, जो अब भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में भी घुसपैठ कर चुका है। टीएलपी के सदस्यों और समर्थकों ने ही लाहौर से इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास तक करीब 10 अक्टूबर को 400 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत की थी और इसी दौरान इनकी पुलिस से भिड़ंत भी हुई थी। पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहने वाला नेता था साद रिजवी, जिसने इस भीड़ का ही नेतृत्व किया। आखिर क्यों पाकिस्तान में कोहराम मचा और कौन है साद रिजवी? क्यों इसने इस्लामाबाद की सड़कों को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया था? पाकिस्तान के कई इलाकों में इजराइल के नाम पर कई जो जुलूस और आंदोलन है वो होते रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी को ही सुरक्षित रखने के लिए हर रास्ते को ब्लॉक भी किया गया था, जबकि देश के कई इलाकों में भीषण हिंसा अब भी जारी है। उस वक्त ये हिंसा और भड़क उठी थी जब पुलिस ने तहरीके लब्बाक यानी पाकिस्तानी के टीएलपी के मुख्यालय पर छापा मारकर उसके कट्टर इस्लामिक नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। साद रिजवी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पाकिस्तान में दर्जनों जगहों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच झड़पों में दर्जनों से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पत्थर और लोहे की छड़ें फेंकी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। कई जगहों पर गोलीबारी भी की गई। सोशल मीडिया पर भी सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी टीयर गैस, शेल, गोलियों के खोखे दिखाते नजर आए थे। इस हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब टीएलपी ने 8 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था। ये पिछले साल की बात है और उसके समर्थक सड़कों पर हिंसा करने लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ और हमास के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद से टीएलपी और पाकिस्तान सरकार के बीच जंग छिड़ी है। लेकिन तहरीके लब्बाक इस युद्ध विराम को खारिज करते हुए पाकिस्तान में ही प्रदर्शन करने लगा। भारी हिंसा के बाद शहबाज सरकार ने लाहौर और इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी थी, जबकि प्रशासन ने फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके। इसी तरह के प्रदर्शन बरेली में भी देखे गए। यही वह जगह है जहां पहले इमरान खान के कार्यकाल के दौरान टीएलपी ने कई बार हिंसक प्रदर्शन किए थे। आपको बता दें कि टीएलपी पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है। इसके संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी थे, जो साद रिजवी के पिता थे। खादिम हुसैन रिजवी वही शख्स था जिन्होंने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा जैसे हिंसक नारे को गढ़ा था। 2011 में ही पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त रिजवी सुर्खियों में आते हैं। रिजवी ने ही हत्यारे मुमताज कादरी को गाजी की उपाधि दी थी और हजारों लोगों के साथ जुलूस निकालकर ये नारा पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था। तब से ये नारा पाकिस्तान में भी मजहबी उन्माद का बड़ा हिस्सा बन चुका है, जो अब भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में भी घुसपैठ कर चुका है। पाकिस्तान से फैला सर तन से जुदा का जहर। सर तन से जुदा के नारे को पाकिस्तानी इस्लामी गुटों ने इतना भड़काया कि ये अब ईशनिंदा कानून और धार्मिक हिंसा का खतरनाक हिस्सा बन चुका है। साद रिजवी की गिरफ्तारी और सड़क पर रहे प्रदर्शन फिर से ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद की आग लगाई थी, अब वो उसी की ताप में झुलस चुका है।
जिस नारे को उसने कभी राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ावा दिया था, वही अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका है। धार्मिक संगठनों की पकड़ इतनी मजबूत रही कि कोई भी सरकार इन्हें खुलकर चुनौती नहीं दे पाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आतंकवाद और कट्टरता से लड़ने का दावा करने वाला पाकिस्तान इन्हीं ताकतों का कैदी बन चुका है। टीएलपी पर कार्रवाई दरअसल एक ऐसे देश की तस्वीर पेश करती है जो अपने ही धार्मिक अतिवाद और विरासत से डरा हुआ है, और हर बार जब सरकार कंट्रोल की कोशिश करती है तो सड़कों पर वही नारे गूंजते हैं, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यानी जो साद रिजवी ने जो शुरुआत दोबारा की है, फिर से ये नारा देश में भी गूंजने लगा। बरेली हिंसा में जिस तरह से इस नारे का इस्तेमाल किया गया, और उससे पहले उदयपुर में जो कांड हुआ था जब एक गैर मुस्लिम शख्स की हत्या कर दी गई थी, उस वक्त भी सरतन से जुदा का ही नारा दिया गया था, जबकि इस नारे का और मोहम्मद साहब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ उन्माद, हिंसा और डर को बढ़ावा देता है, और इसी का जिक्र यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया है और एक सख्त फैसला सुनाया। साथ ही साथ बरेली हिंसा के आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। तो बरेली हिंसा के मामले में रिहान को तो फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उसके साथ ही सरतन से जुदा नारे को लेकर जो सख्त टिप्पणी आई है, ये आगे भी नजीर पेश करेगी। और अब अगर इस तरह के नारों का इस्तेमाल किसी भी संगठन या मुस्लिम संगठन मौलाना गैंग ने किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि जज साहब ने अपनी इस टिप्पणी में साफ कर दिया कि यह सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करता है और देश के खिलाफ एक जंग का भी ऐलान इस नारे से होता है, जिसका भारत की संस्कृति और भारत की परंपराओं, चाहे फिर वो इस्लाम से जुड़े लोग क्यों ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।